हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ और मैं अभी ये वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ। बाकी गाइस इस वाले व्लॉग के अंदर हो गए जो मेरी दिवाली के गिफ्ट्स हैं और जो मेरे भाई दूज के गिफ्ट है। क्योंकि यार मैंने ना अलग अलग बनाने का सोचा था, क्योंकि दोनों के गिफ्ट काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा था कि अलग अलग बना दूँगी। बट गाइस टाइम की इतनी शॉर्टेज थी कि बार बार फेस्टिवल, क्योंकि एक दिन का भी गैप नहीं था, कभी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली और इतने सारे फेस्टिवल थे तो डेली डेली ब्लॉग डल ही रहे थे। तो फिर इतना टाइम नहीं बचा था कि पहले मैं दिवाली का बनाऊँ और फिर भैया दूज का। तो फिर मैंने इन दोनों वीडियो को एक साथ जॉइंट कर दिया, एक साथ ही बना दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर है मेरे दिवाली के और मेरे भैया दूज के गिफ्ट्स। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मुझे मिला। ठीक है गाइस, तो वीडियो करते स्टार्ट। लेट्स गेट इनटू अ वीडियो। मैं जब से सोची हूँ दिवाली बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पहले वाले वीडियोज़ में दिखे होगा कि मैं बोल रही थी, बट गाइस टाइम नहीं मिल रहा था। कभी ये वाला व्लॉग बना रही थी, कभी वो वाला व्लॉग बना रही थी, तो इसलिए टाइम नहीं था। तो अभी मैं दोनों व्लॉग को एक साथ ही बना रही हूँ। तो गाइस बताना आप लोगों को कैसे लगी गिफ्ट। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो अभी मुझे अपने ही हाथों से बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है इसमें। मायके और मेरे ससुराल के दोनों के दिवाली गिफ्ट्स हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस ये सारा सामान जितना भी दिख रहा है आप लोगों को, ये है दिवाली का सामान मेरे मायके की तरफ से। ठीक है, कि मैं बीच बीच में क्लिप भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि कुछ सामान जो है वो मैं अपने ससुराल गई थी तो मैं ससुराल वालों का जितना भी सामान था वो मैं उधर ही देकर आ गई थी। तो मैं क्लिप में ऐड कर दूंगी वो क्या क्या सामान था, इसी में डाल दूंगी। क्योंकि मैंने क्लिप बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे ये गिफ्ट वाली वीडियो मैं तभी शूट करूँगी। जैसे स्टार्ट करते हैं। ये था कुछ डेकोरेशन का सामान। ये अब डेकोरेशन में ऐसी जो मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था सारे में, वो सारा का सारा सामान मम्मी ने मुझे दिया था दिवाली पे। ठीक है, तो ये है डेकोरेशन का, ये पतंग और ये सब मालाएं, ये सब मम्मी ने दिया था। और यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई थी और जितने भी दिए वगैरह की डेकोरेशन थी वो सारी की सारी मम्मी ने ही मुझे दी थी दिवाली पे। ठीक है गाइस, सूजी पे जैसे बोलने लगी, अब आप इसको इग्नोर करना। नमक पारे जैसे हैं, मट्ठी हैं, रस हैं जो कि मैं नहीं खाती, और ये है फ़ैन, ये मैं खा लेती हूँ। और ये मट्ठी जैसा ही कुछ है, समोसे वगैरह कुछ कहते हैं इनको। और कुछ वो थी जो थी, मतलब एक दो पैकेट मैं अपने ससुराल भी लेके गई थी, वो आपने पिछली क्लिप में देख लिए होंगे। और ये हैं एक जोड़ी इनके कपड़े, वो इनको दिए थे मम्मी ने। ये लोअर है, ये इसकी स्वेट शर्ट है, और ये एक गर्मी की टी शर्ट दी थी मम्मी ने, और एक जोड़ी ये दिए थे। तो मतलब टोटल मम्मी ने इनको दिए थे, ये स्वेट शर्ट और नीचे लोअर है। ठीक है गाइस, तो मम्मी ने इनको दिए थे 2 जोड़ी स्वेट शर्ट और लोअर और 1 जोड़ी टी शर्ट। ठीक है, इनके कपड़े जो दिवाली पे दिए थे मम्मी ने। और एक थी बेडशीट, ये तो बेडशीट तो कॉमन ही है, हर जगह ही जाती है। ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी तो उसी में आई थी ये, तो ये मम्मी ने दी थी। ये बेडशीट अच्छी है ये भी, क्योंकि इसका एक पैर मम्मी ने अपने वहाँ बिछा रखा था, मुझे पता ही अच्छी है। और गाइस ये वाली ड्रेस जो मैंने भाई दूज पे पहनी थी, ये भी मम्मी ने मुझे दी थी। ये दी थी दिवाली पे ड्रेस मुझे, और बाकी जो थी वो भेंट वगैरह थे, जो दिवाली की भेंट दी जाती है वो थी। और गाइस ये वाला जो सूट था ये मेरे को दिया था मेरी गांव वाली मम्मी ने, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, मैं वहाँ गई थी ना गांव में, तो ये उन्होंने दिया था उन्होंने। और ये सूट दिया था और मुझे भेंट दी थी, और 2 मिठाई के डब्बे भी थे उनके, वो मैं गांव वाली मम्मी का। मिठाई के डब्बे तो अब वही, दिवाली थी इधर से उधर हो गए और भेंट मेरी रखी हुई है मेरे पास। और सूट ये रहा, तो सूट मैंने दिखा दिया आपको। और ये मम्मी ने दिया था ड्रेस दिवाली पे, तो ये भी दिखा दिया आपको। और गाइस ये था कुकी का डब्बा, इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कुकीज़ हैं, जैसे दिख रहे हैं ना बॉक्स पे, ऐसे अंदर कुकीज़ है। ये भी मम्मी ने ही दिया था मुझे। और एक वो थी ट्रे, मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी। अभी तो मैंने वो खोल कर ना वो डब्बे में पलट दी हैं। वो ड्राई फ्रूट की ट्रे होती है वो दी थी, और 3 मिठाई के डब्बे थे। मिठाई के डब्बे तो दिवाली में इधर उधर ही हो गए। तो गाइज मैं ये सामान आपको अभी वाले ब्लॉग में दिखा रही हूँ। वैसे आज छोटी दिवाली, बट ये वाला ब्लॉग मैं बाद में डालूंगी अपने सामान वाला। ये अभी दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये कल सामान चला जाएगा, तो इसलिए ये वाला सामान दिखा रही हूँ। ये एक मट्ठी कुछ है, कचौड़ी टाइप है ये, और ये भी कुछ है खाने पीने का ही। और ये है कपड़े, ये एक सूट है, और ये स्वेट शर्ट एक पापा की और एक छोटे भाई की है। तो ये 3 कपड़े हैं मम्मी की तरफ से दिवाली गिफ्ट। और
ये मठियाँ भी मम्मी की तरफ से है, मेरे इन लॉज के लिए ये दिवाली का गिफ्ट। तो ये कल हम जाएंगे ससुराल, तो ये वहाँ लेकर जाएंगे, तो इस वजह से ये वाला सामान मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो ये सामान हमारे पास नहीं होगा। देखिए डब्बा भी है मम्मी की तरफ से, मम्मी ने अभी दिखाया तो मैंने फिर रख दिया इसी में। मैंने आपको बता दिया मम्मी ने मुझे दिवाली पे क्या क्या दिया था, ठीक है। और जो मिठाई के डब्बे थे, 3 मिठाई के डब्बे दिए थे मम्मी ने मुझे, और एक ड्राई फ्रूट की थाली थी। ड्राई फ्रूट की थाली तो मैंने खोल कर भी रख दिया, वो मैंने डब्बों में पलट दिया, क्योंकि ड्राई फ्रूट की जो थाली थी ना, वो एक बार खुलने के बाद वो सील जाते तो वो ख़राब होते, इससे अच्छा मैंने वो पलट दिए थे। मैं फ़ोटो लगा दूँगी लेकिन, ठीक है। और इसमें से जो कुछ सामान मैंने अपने ससुराल देकर आई हूँ, मैंने क्लिप बना ली थी, वो क्लिप भी मैं इसमें जोड़ दूँगी। तो ये था मेरे दिवाली का सामान जो मेरे ससुराल और मेरे मायके से मुझे मिला था। ससुराल वाला जो था मिठाई के डब्बे वो भी इधर उधर हो गए, और क्या था, भेंट थी वो रखी हुई है, और ये सूट था, ठीक है, ससुराल से ही मिला था। और मम्मी ने जो मुझे दिवाली दी थी वो मैंने आपको दिखाई दी है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो भाई दूज के कपड़े हैं, ठीक है, कि भाई दूज पे जो जो मुझे सामान मिला, भाई दूज पे जो मेरा सामान था वो सारा का सारा वो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। ये तो भाई दूज का तो मायके का ही था सारा, इसके अंदर ससुराल का भी था थोड़ा सा सामान, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया। बता देना आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या अच्छा लगा। बाकी इसमें 1-2 चीज़ें मिसिंग है, बट आप समझ सकते हो दिवाली पे गाइस मिठाई रुकती नहीं है। दिवाली पे क्या कुछ भी उस पर मीठा या कुछ खाने का वो सब चीज़ें रुकती नहीं है। तो स्नैक्स वगैरह ही पता नहीं कैसे बचे रह गए जो मैंने क्लिप में ले लिए, बाकी सामान रुकता नहीं है गाइस, इधर उधर हो जाता है। इसके अंदर भी अब डेकोरेशन का सामान काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है जो मम्मी ने मुझे दिया था। डेकोरेशन का मुझे ना उसी टाइम पे क्लिप बना लेनी चाहिए थी, बट मैंने बनाई नहीं, और शायद यही डेकोरेशन का सामान भी आधा गायब है। कुछ कुछ सामान ना इधर उधर हो जाता है लास्ट में, अगर हम कुछ टाइम वेट करें। जैसे वीडियो ना हमें साथ के साथ ही बना लेनी चाहिए कि जब मिला उसी टाइम पे। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही करूँगी, अभी आप लोग कोऑपरेट करो गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो मेरे भाई दूज का सामान था। अभी पहले मैं सेट कर लेती हूँ भाई दूज के सामान को, क्योंकि ये सामान हटाना है और भाई दूज का रखना है। दिवाली के सामान में मैं एक चीज़ और बता दूँ, गाँव के अंदर भी एक जोड़ी पापा के कपड़े, एक जोड़ी मेरे छोटे भाई मतलब मेरे देवर के कपड़े, और एक जोड़ी मेरी मम्मी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उनके कपड़े, ठीक है, वो गए थे। और एक स्नैक्स वगैरह गए थे इनमें से ही, और एक मिठाई का डब्बा गया था, ठीक है। तो वहाँ ससुराल में तो मेरा ये सब गया था दिवाली पे। बाकी मैं क्लिप लगा दूंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्या क्या था, ठीक है गाइस। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे जो भाई दूज पे सामान दिया था मम्मी ने वो क्या क्या था। सो लेट्स गेट इनटू अ वीडियो गाइस, दिखाती हूँ आपको। मतलब भाई दूज का जो सामान है वो ये है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये तो आप लोगों ने देखा ही था जो मेरी शॉपिंग की वीडियो थी। ये नायरा कट वाला सूट है, मतलब सूट और ड्रेस गाउन जैसा लग रहा था ये। मैं आपको पता चल जाएगा ये कैसी ड्रेस है। बहुत प्यारी सी ब्लू सी कलर की, नेवी ब्लू कलर की बहुत सुंदर सी ड्रेस है। तो ये वो है। ये मेरी एक टी शर्ट दी थी मम्मी ने। बाकी गाइज ये इनके हैं, 2 जोड़ी कपड़े इनके थे, जैसे 2 जोड़ी मेरे हो गए ना, ऐसे 2 जोड़ी इनके थे। ये ब्लैक कलर की स्वेट शर्ट है और ग्रे कलर का लोअर है, और ऐसी ये स्वेट शर्ट है और उसके साथ भी ग्रे कलर का लोअर है। इनके पास ग्रे कलर के इतने लोअर हो गए हैं ना, अभी ये कुछ दिन पहले गए थे तो ये ग्रे कलर का खरीद के भी लेकर आए थे। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, वो तो अच्छा है कि मैं व्लॉग एडिट कर रही तो मेरे को याद आ गया था। अभी आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा भाई दूज वाला, तो उसमें मम्मी आई थी घर पे, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ थी वो घर पे आई थी। मम्मी ने जो मेरी मदर इन लॉ का सूट रखा था ना, तो वो उनको साथ के साथ ही पकड़ा दिया था, क्योंकि जब वो आती है ना तो फिर हम उनको दे देते हैं, क्योंकि फिर रखे रहते हैं यहाँ पे, रखे रहते हैं फिर क्या फ़ायदा, कम से कम आ देंगे तो फिर वो सिलवा लेती हैं इतने। तो फिर जो मेरी मदर इन लॉ का एक रेड कलर का सूट था, अच्छा था वो भी, वो हमने साथ के साथ जब वो आई थी तो उनको दे दिया था। उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे एकदम से हॉस्पिटल जाना पड़ गया था भाई दूज वाले दिन, तो फिर ज़्यादा देर मैं रुकी नहीं थी, तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। और गाइस ये था भाई दूज का सामान, भाई दूज का आपने देख लिया। प्लस मुझे मम्मी ने बनवाए थे मेरे कानों के इतने बड़े ईयररिंग्स हैं, वो मैं अटैच कर दूंगी, और आपने वो देख भी लिए होंगे भाई दूज के ब्लॉग के अंदर ना, मैंने डाले थे कि ये मुझे भाई दूज पे मिले। तो गाइज ये हैं वो ईयररिंग्स गोल्ड के जो मम्मी ने मुझे भाई दूज पे दिए हैं। तो मम्मी ना थोड़ा बहुत ऐसा छोटा मोटा कुछ ना कुछ हर त्योहार पे बनवा ही देती हैं गोल्ड का कुछ ना कुछ। तो सामान मैंने इस वजह से ही दोनों की एक साथ बनाई, क्योंकि एक साथ में ना सही रहता है कि जल्दी से दिख जाते हैं कि दोनों के क्या क्या गिफ्ट थे। तो इसके अंदर दोनों चीज़ों के गिफ्ट आ गए हैं कि क्या क्या सामान किस किस का था, ठीक है गाइज। एंड गाइज कानों के जो थे वो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी कि कैसे थे। वो ना मगरी टाइप के कुछ थे, जो भी था मुझे समझ में नहीं आता उनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बट मैं फ़ोटो डाल दूँगी और वीडियो भी है मेरे पास तो मैं वो डाल दूँगी।
तो वो कानों के इयररिंग्स थे मेरे भाई दूज के गिफ्ट के, और ये कपड़े थे, ये भी भाई दूज के थे। और दिवाली का आप लोगों ने देख ही लिया है। और गाइस भाई दूज पे मम्मी ने भेंट भी दी थी हम दोनों को, 2100 इनको दी थी, 2100 मुझे दी थी, तो भेंट भी थी। तो गाइस यही था भाई दूज का और दिवाली का सामान। तो गाइस बताना आप लोगों को कैसा लगा, और कुंडल में डाल दूंगी। और गाइस मेरे पास ना बहुत सारे लोग बोले जा रहे हैं कि अपनी गोल्ड की कलेक्शन दिखाओ, गोल्ड कलेक्शन दिखाओ। तो गाइस गोल्ड की कलेक्शन ना बहुत ऐसी चीज़ है कि पता है सारा का सारा गोल्ड ना एक साथ रखा रहता है, तो मतलब सारा का सारा एकदम से निकालना और फिर उसके अंदर दिखाना वीडियो के अंदर ना, तो वो मेरी मम्मी ना मुझे करने नहीं देती, कि वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं अभी बाद में करना, मतलब कल दूंगी परसों दूंगी। क्योंकि गोल्ड के नाम पे ना सभी लोग एकदम से थोड़ा सा हो जाते हैं कि नहीं सारा का सारा एकदम से नहीं निकालना। और गोल्ड का थोड़ा रिस्क भी रहता है, मुझे भी थोड़ा डर रहता है कि मैं एकदम से सारे की सारी ज्वेलरी निकाल के रखूँ और उनमें से एक छोटी मोटी भी इधर से उधर हो गई ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर नाम मेरे पाएगा। और मेरी मम्मी बहुत डेंजर है, मुझे मार मार के भरता बना देगी। तो इस वजह से मैं गोल्ड की कलेक्शन नहीं बना रही। बट जिस दिन मैं पहनूंगी ना सारा का सारा गोल्ड, मैं कभी भी ना अपना सारा गोल्ड एक साथ नहीं पहनती, कभी आधा पहनती हूँ, कभी थोड़ा पहनती हूँ, कभी ज़्यादा पहनती हूँ। बट कभी भी मैंने अपनी किसी भी वीडियो में अभी तक अपना सारा नहीं पहना, क्योंकि यार देखो मेरा गोल्ड ऐसे है कि कानों के हो गए, एक इस टाइप के कान के, एक इस टाइप के कान के, अलग अलग मतलब ईयर की ज्वेलरी मेरे पास 3-4 डिज़ाइनों में है। तो भाई इस वजह से मैं सारा गोल्ड एक साथ भी नहीं पहन सकती। बट जब भी मैं कभी पहनूंगी ना, तो तब मैं आप लोगों को अपनी गोल्ड की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। लोगों ने ये वाला ब्लॉग देख लिया। तो अभी मैं बैठी हुई थी, तो मैं अभी ये खा रही थी। देखो ये दिया था इन्होंने मुझे दिवाली पे गिफ्ट, ये भी तो गिफ्ट है ना, तो ये भी मैं बता देती हूँ गाइस। दिवाली पे ये लेकर आए थे मेरे पति मेरे लिए चॉकलेट का बॉक्स। तो गाइस इसके अंदर कुछ ऐसी चॉकलेट्स के पैकेट निकले हुए हैं, हार्ट शेप के अंदर ऐसे ऐसे करके सजाए हुए हैं। और एक और चीज़ थी, वो थी मिठाई का डब्बा। मिठाई के डब्बे तक गायब है, अब यही बच रहा था। अभी मैंने खोला, मैंने देखा क्या है इसके अंदर, बिस्किट टाइप है, देखो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे।